हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग। और भाई आज है दोस्तों क्लास नंबर 52। और भाई अभी तक नंबर सिस्टम में हम अपने 7 टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं। और लास्ट क्लास में भाई रिमाइंडर से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट खत्म कर चुके हैं। आज दोस्तों पार्ट नंबर है भाई 5। और 5वें पार्ट में टाइप नंबर 8 उठाते हैं भाई। लास्ट 2 डिजिट किसी नंबर की कैसे निकाली जाती है। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 8। देखो भाई लास्ट 2 डिजिट किसी नंबर की कैसे निकाली जाती है उसका एक बारी भाई कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट सीखने के बाद भाई अलग अलग क्वेश्चंस हम उठाएंगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई लास्ट 2 डिजिट निकालने के क्या क्या कंसेप्ट रहते हैं दोस्तों। पहला कंसेप्ट रहेगा, अगर मान लो आपको भाई कोई भी नंबर दे रखा है। अगर मान लो आपको कोई भी नंबर दे रखा है और आपसे पूछा कि इसकी 2 डिजिट आखिरी की बताओ, तो भाई आप क्या करना, पहला तरीका है कि उसको 100 से डिवाइड कर देना। 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा भाई वही उसकी, अगर रिमाइंडर 2 डिजिट में आएगा तो वही उसकी लास्ट की 2 डिजिट हो जाएंगी। बात समझ आती है दोस्तों। अगर इसको सॉल्व करने के बाद मान लो रिमाइंडर भाई लास्ट में 7 बचा तो लास्ट की 2 डिजिट हो जाएंगी भाई 07। बात समझ आती है। पहला तरीका है कि कोई भी नंबर दिया गया और आपसे पूछा गया कि भाई इसकी लास्ट की 2 डिजिट बताओ, तो आप उस नंबर को भाई 100 से डिवाइड कर देना। जो भी रिमाइंडर आएगा वही उसकी लास्ट की 2 डिजिट हो जाएंगी। ये पहला तरीका है। बात समझ आती है दोस्तों। दूसरा तरीका है भाई, ये ध्यान रखना पैटर्न है ये। अगर भाई 24 की पावर ऑड है, ध्यान देना, 24 की पावर अगर भाई ऑड है तो उसकी आखिरी की 2 डिजिट भाई 24 ही आएंगी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैटर्न पे। आगे देखो भाई, अगर 24 की पावर बाई इवन है तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट ऑलवेज कितनी आएगी भाई 76, यानी कि 76। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, अगर मान लो 76 है और उसकी पावर बाई कुछ भी, एनी पावर, तो 76 की कोई भी पावर होगी तो उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगी भाई 76 ही आएगी। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, अगर 76 को मैं किसी भी 2 की पावर n से डिवाइड कर दूं, अगर 76 को मैं किसी भी 2 की पावर n से डिवाइड कर दूं तो इसकी लास्ट डिजिट वही आएंगी जो 2 की पावर n की लास्ट डिजिट होंगी। इसकी लास्ट 2 डिजिट वही आएंगी भाई जो 2 की पावर n की लास्ट 2 डिजिट होंगी। लास्ट 2 डिजिट किसकी, 2 की पावर n की। अभी इनके बेसिस पे सारे भाई क्वेश्चन देखेंगे। बात समझ आती है। ये 2 कंसेप्ट समझ आए। तीसरा कंसेप्ट ध्यान देना। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, अगर भाई कोई नंबर 1 से ख़त्म हो रहा है, अगर कोई नंबर मान लो ये नंबर है और लास्ट में क्या है भाई 1 है, 1 से पहले कोई नंबर मान लेता हूँ मैं a है, और इस पूरे की पावर सपोज करो भाई कोई भी नंबर है और मान लो लास्ट में उस पावर के भाई b है। बात समझ आती है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई, सॉरी इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगी। एक तो 1 आएगा, मतलब लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, लास्ट में तो 1 आएगा भाई। यहाँ क्या नंबर आएगा, आप इस a को और इस b को भाई मल्टीप्लाई कर देना। a को और b को मल्टीप्लाई करना, जो भी इसका उत्तर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, उसकी जो लास्ट डिजिट है वो इसकी ये डिजिट बनेगी। ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन अभी एग्जाम्पल से मैं करूँगा भाई, एक बारी समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, इसको नोट डाउन करो। आगे देखो भाई चौथा पॉइंट क्या कहता है। ठीक है भाई, ये दोस्तों डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, इनको ध्यान रखना।
एक रिजल्ट और है, अगर 2 की पावर 20 का कहीं इस्तेमाल होता है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई, 148,576। मतलब कि ध्यान रखना, जहां भी 2 की पावर 20 बनेगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या रहती है भाई, 76 यानी कि 76। बात समझ आती है दोस्तों। पांचवा रिजल्ट क्या कहता है भाई, ये सारे क्या है दोस्तों, रिजल्ट हैं और इन्हीं के बेसिस पे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बात समझ आती है, बात समझ आई। अब पांचवा रिजल्ट क्या कहता है भाई, अगर मान लो कोई नंबर 5 से खत्म हो रहा है, अगर कोई नंबर भाई 5 से खत्म हो रहा है और ये वो नंबर है मान लेते हैं, और ये उसकी पावर है भाई। बात समझ आती है दोस्तों, ये क्या है भाई, पावर। अभी ध्यान से देखना, अगर भाई 5 से खत्म होने से पहली यानी कि ये वाली डिजिट और पूरी पावर, अगर भाई ये दोनों ओड हैं, ध्यान देना, अगर पावर और भाई दूसरी डिजिट, पीछे से दूसरी डिजिट अगर ओड है तो भाई इसकी यूनिट डिजिट लास्ट की कितनी आएंगी, ऑलवेज दोस्तों 75 आएंगी। भाई ध्यान देना इस चीज को, बात समझ आती है। पांचवा रिजल्ट। अभी छठा रिजल्ट क्या कहता है, इसी में आओ, अगर भाई इस ये वाली डिजिट और पावर ऑड है तो 75 यूनिट डिजिट लास्ट की, अदरवाइज कितनी आएगी दोस्तों, अदरवाइज आएगी भाई 25। अदरवाइज कितनी आएगी दोस्तों, 25 आएगी। ये सारे चीजें क्वेश्चन से याद हो जाएंगी। एक बारी इन रिजल्ट्स को आप अच्छे से लिख लो भाई और 2-3 बार दोहराओ, ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे कि किसी भी नंबर को भाई 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट आएंगी, वो रिमाइंडर कहलाता है। 24 की पावर अगर ऑड है तो लास्ट की 2 डिजिट भाई 24 आएंगी। 24 की पावर इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट भाई 76 आएगी। 76 की पावर कोई भी है तो या लास्ट की 2 डिजिट भाई 76 आएंगी। अगर 76 को 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो 2 की पावर n है उसमें जो लास्ट की 2 डिजिट रहती है वही मेरा आंसर आएगा। आओ भाई लास्ट में, अगर कोई नंबर भाई 1 से खत्म होता है, एंडिंग विद 1, तो भाई 1 से पहले जो डिजिट है ये वाला डिजिट और जो पावर में आखिरी डिजिट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना, किया मल्टीप्लाई, उस मल्टीप्लाई में जो आखिरी की डिजिट होगी वो डिजिट और 1 जो है उसकी आखिरी की 2 डिजिट बनेंगी। भाई ये रिजल्ट डायरेक्ट याद है ना तो 2-4 सेकंड में आंसर निकल जाता है। अदरवाइज भाई आप कितने ही दिन तक लेके बैठे रहो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बात समझ आती है दोस्तों। 2 की पावर अगर 20 है तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट भाई ऑलवेज 76 आती है। अगर कोई नंबर भाई 5 से खत्म होता है तो 5 से पहले जो डिजिट है वो, और पावर अगर भाई ओड है तो ऑलवेज यूनिट आखिरी की 2 डिजिट कितनी आएंगी भाई 75। अदरवाइज कितनी आएंगी दोस्तों 25 आएंगी। बात समझ आई भाई यहाँ तक। अगर यहाँ तक बात समझ आई तो एक रिजल्ट और लिख लो भाई। ये तो हुआ 1 से खत्म होने वाली चीज, ये हुआ भाई 5 से खत्म होने वाली चीज। अगर लास्ट की डिजिट भाई 3, 7 या फिर 9 है, अगर लास्ट की डिजिट 3, 7 या 9 है तो इनको भाई कन्वर्ट करोगे आप, इनको कन्वर्ट करोगे भाई 1 की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और यही मेथड फिर आप अपना लगा दोगे जिससे कि आखिरी की 2 डिजिट निकल जाएंगी। बात समझ आई। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पकड़ में आया होगा। अब भाई क्वेश्चंस लिखता हूं मैं इसके, जिससे कि ये कंसेप्ट और आपका पक्का हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं भाई। देखो भाई इन 16 क्वेश्चनों से आपका भाई ये वाला कंसेप्ट मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन लगा के सुनना मेरी सारी बातें दोस्तों। इससे पहले जो मैंने रूल लिखवाए थे एक बारी वो साथ में रखना भाई, रिवाइज करते चलना। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई, अच्छा इन सारे क्वेश्चनों में आपको क्या निकालना है भाई, लास्ट की 2 डिजिट। बात समझ आती है दोस्तों। तो एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वही उसकी लास्ट की 2 डिजिट होंगी। बात समझ आती है दोस्तों।
तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा -1। अच्छा ये -1 कैसे आया? अगर ये दिक्कत है ना भाई, लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी हैं, तो वहाँ से जाके एक बारी समझो। यहाँ आएगा भाई -5 और दोस्तों यहाँ आएगा भाई +5। बात समझ आती है दोस्तों? तो 5 पंजे 25, 25 एकम 25 और भाई प्लस का 25 आएगा। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएंगी भाई? 25, यानी कि दोस्तों यही आंसर होगा। नोट डाउन करो भाई। बात समझ आती है दोस्तों? अब अगला देखो, इसमें भी भाई क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आपकी लास्ट की 2 डिजिट होंगी। तो दोस्तों यहाँ कितना आएगा भाई? -8, यहाँ कितना आएगा? -3 और यहाँ कितना आएगा भाई? यहाँ आएगा दोस्तों आपके पास -7। बात समझ आती है भाइयों? अगर बात समझ आती है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 तिये 24 या फिर 7 तिये 21, 21 इंटू 8 करोगे तो भाई 168 आएगा। माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, बटे में भाई फिर से 100 करोगे तो यहाँ रिमाइंडर -68 और भाई माइनस में रिमाइंडर होता नहीं तो +100 कर दोगे तो इसकी आखिरी की 2 डिजिट कितनी आएंगी भाई? 32, यानी कि दोस्तों ये आंसर। समझ आई ये बात? समझ आई तो भाई यहाँ अटेम्प्ट करते हैं। इसको फिर से 100 से डिवाइड कर दो आप। जब 100 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो देखो क्या क्या बचेगा। यहाँ बचेगा भाई -1, बात समझ आती है दोस्तों? यहाँ बचेगा भाई -4, यहाँ बचेगा भाई -3 और यहाँ बचेगा भाई -6। बात समझ आई? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 12 छिके 72, 72 यानी कि 72। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो भाई ये प्लस, तो ये कितना आएगा दोस्तों? लास्ट की 2 डिजिट भाई 72। नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ फिर से आप 100 से डिवाइड करोगे भाई तो कर दो। जब 100 से डिवाइड करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ -47 आ रहा है। इतने बड़े रिमाइंडर से दोस्तों कैलकुलेशन और मुश्किल होती है। तो भाई देखो यहाँ और यहाँ काट सकते हो आप 4 से, तो ये दोस्तों 25 आया और यहाँ भाई कितना आया दोस्तों? 24 यानी कि 24। बात समझ आती है? जिससे आपने ऊपर नीचे सिंप्लीफाई किया है वो अलग से लिख लो। मैंने 4 से सिंप्लीफाई किया तो मैंने 4 अलग से लिख लिया भाई। बात समझ आती है दोस्तों? अगर बात समझ आती है तो भाई अब कर दो सॉल्व। जब इसको आप 25 से काटोगे तो भाई +3 रिमाइंडर है ना, यहाँ भाई +2 रिमाइंडर, यहाँ भाई -1 रिमाइंडर, यहाँ कितना आएगा भाई? -2 रिमाइंडर, यहाँ कितना आएगा दोस्तों? -2 रिमाइंडर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी भाई 24, 24 आया। माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, तो ये माइनस आया। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता तो भाई फिर से मैंने 25 ऐड किया तो रिमाइंडर कितना आया दोस्तों? मेरा 1। लेकिन 1 कब आया था? जब ऊपर नीचे 4 से काटा था। तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आया भाई 4, लेकिन आखिरी की 2 डिजिट पूछी गई है तो आंसर आएगा भाई 04, यानी कि दोस्तों ये आंसर। नोट डाउन करो भाई और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक बारी समझना, कभी क्वेश्चन में गलती नहीं खाओगे भाई। लास्ट की डिजिट क्या है दोस्तों? 1। अगर मैंने बताया था अगर लास्ट की डिजिट भाई 1 हो तो 1 से पहली डिजिट यानी कि 9 को पकड़ो और जो पावर में आखिरी डिजिट है भाई उसको पकड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 9 ये कितना होता है दोस्तों? 27। आती है बात समझ में? आती है भाई बात समझ में? अगर समझ आती है तो इस 27 का 7 उठा लो और 1 का भाई 1 ही उठा लो। इसकी लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएंगी भाई? 71, यानी कि 71 आंसर। आती है बात समझ में? अगर समझ आई ना भाई यहाँ अप्लाई करो। देखो फिर से नंबर एंडिंग विद 1, अगर एंड 1 से हो रहा है तो भाई 7 उठा लो और पावर से 4 उठा लो तो ये कितना होता है दोस्तों? 7 चौके 28, 28 यानी 28। 28 का आप भाई लास्ट डिजिट यानी कि 8 उठाना, 1 से एंड हो रहा है तो भाई 1, ये इसकी आएगी भाई लास्ट की 2 डिजिट।
मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा इजी आपको लग रहा होगा। इजी लग रहा है तो भाई यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर से देखो नंबर एंडिंग विद 1, तो भाई 5 उठाओ और 6 उठाओ, कितना आता है दोस्तों 30। तो इस वाले की यूनिट डिजिट, इस वाले की डिजिट तो आएगी भाई 01, किसकी, इस नंबर की। अब यहाँ 1 है तो 6 और 7, 6 सत्ते भाई 42, तो मल्टीप्लाई इस वाले क्वेश्चन की लास्ट की 2 डिजिट आएंगी भाई 2 और 1। तो दोस्तों 21 से कम कितना होता है भाई 21, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएंगी भाई 21, यानी कि दोस्तों ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। देखो भाई इसको, अब ये क्या कहता है कि 19 की पावर 266। मैंने आपको बताया था कि भाई आखिरी में अगर 3, 7 या 9 आ जाए तो उसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे भाई 1 की फॉर्म में। तो 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों मैं बोलूँ भाई यहाँ इसको ऐसे लिख दूँ 19 की पावर 2 और उसकी पावर भाई 133। आती है बात समझ में। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया भाई 361 की पावर दोस्तों 133। इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। फिर से आप कैसे करोगे इसको एंडिंग विद 1, लास्ट में 1 है तो इस 6 को उठा लो और 3 को उठा लो, तो यहाँ कितना है भाई 18। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई 8 और 1 आएगी भाई आंसर, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये दोस्तों, ठीक है। अब इधर आते हैं भाई, मैंने आपको बताया था कि आखिरी में अगर 5 है और उसकी पहली डिजिट यानी कि भाई आखिरी में अगर 5 है तो उसकी पहली डिजिट देखो यानी कि 9 और पावर देखो, अगर ये दोनों ओड हैं, अगर ये दोनों ओड हैं तो इसकी यूनिट इसकी आखिरी की 2 डिजिट आएंगी भाई 75, 75, ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों, आई ना बात समझ में भाई। अगर बात समझ आई तो ये चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो लास्ट में 5 है तो 5 से पहली डिजिट यानी कि 9 और ये पावर देखो भाई दोनों ओड होती तो 75 मेरी लास्ट की 2 डिजिट आती। अब एक तो ओड है एक इवन है, समझ आई ना बात भाई। तो इसकी आखिरी की 2 डिजिट आएंगी भाई 25, यानी कि ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, आगे देखते हैं, ठीक है भाई। अब इधर देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 20 की आखिरी की 2 संख्याएं भाई कितनी आती हैं 76। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों 2 की पावर 20 और भाई इनटू में 5 करूंगा तो 100 पावर तो हो गई, बच गई भाई 2 की पावर 5। आती है बात समझ में। मुझे पता है कि भाई 2 की पावर 20 की जो आखिरी की 2 संख्याएं आती हैं वो कितनी आती है 76, तो यहाँ 5 और भाई यहाँ कितना है ये 32। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि भाई 76 को अगर 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर n में जो आखिरी की 2 डिजिट होती है वही आंसर बन जाता है। तो भाई 76 तो आ गया, 32 कितना है भाई 2 की पावर n, तो भाई इस 32 की आखिरी 2 डिजिट कितनी है भाई 32 ही है, तो ये दोस्तों ये है आंसर। आती है बात समझ में भाई। नोट डाउन करते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 मिनट बाद देखते हैं भाई, पहले इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, बहुत इजी है ये, ठीक है। मैंने बताया भाई मैंने बताया आपको दोस्तों 76 की पावर चाहे कितनी भी हो तो यूनिट डिजिट कितनी आती है भाई 76 ही। क्लियर। 76 की भाई पावर चाहे कितनी भी हो यूनिट डिजिट ऑलवेज कितनी आएगी भाई 76 ही आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। अब इधर देखते हैं, ये नंबर किससे ख़त्म हो रहा है 5 से। अगर 5 से ख़त्म होता है तो उससे पहली डिजिट देखो यानी कि 6 और पावर, अगर ये दोनों ओड होती तो मेरी लास्ट की 2 डिजिट 75 आती। अगर भाई ओड नहीं होती तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी आती दोस्तों 25। इसका आंसर भाई 25 आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो इवन है एक ओड है, एक सम संख्या है एक विषम संख्या है। बात समझ आती है दोस्तों। इधर आओ भाई, 5 से जब नंबर खत्म होता है तो उससे पहली डिजिट देखो और पावर देखो,
दोनों क्या है, ओड है, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट भाई 75, यानी कि ये आंसर। यहां तक बात समझ आई भाई? यहां तक बात समझ आई तो मैं इस पे बढ़ता हूं, इसको थोड़ा सा रब करते हैं दोस्तों। देखो भाई, देखो भाई, अब इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें लास्ट में क्या है दोस्तों, 9 है। मैंने बताया था भाई कि 3 है, 7 है या फिर 9 है, इसको आप 1 की फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आओगे दोस्तों, वो देखते हैं भाई। तो आप इसमें से क्या करो भाई, 89 ले लो लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट से ही काम हो जाएगा। इसकी पावर भाई 81, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि 89 इंटू में भाई 89 का स्क्वायर की पावर बाई 20। बोलो कोई दिक्कत है तो सॉल्व आगे करते हैं भाई, ठीक है। तो ये कितना है भाई 89। जब 89 का या तो स्क्वायर निकाल लो या फिर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में कितना आएगा भाई, इसकी जब पावर निकालोगे तो लास्ट में 1 आएगा भाई। क्यों, 9 निम्न 81 यानी कि 1 आएगा। मैंने बताया था, और इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 20 है। मैंने बताया था कि भाई जब नंबर 1 से ख़त्म हो तो उससे पहले की डिजिट यानी कि ये वाली डिजिट और जो पावर की आखिरी की डिजिट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई। अगर ये नंबर कुछ भी है, यहाँ 0 है, तो इसकी डिजिट कितनी आएगी भाई, 0 आएगी। तो मैं बोलूँ आपको एक बात कि भाई इस वाले पोर्शन की जो आखिरी की 2 डिजिट आएंगी वो कितनी आएगी भाई, 0 और 1। बात समझ आती है दोस्तों? ये वाली वैल्यू कैसे निकल के आती है भाई, कि 1 से पहले वाली जो डिजिट है वो उसका मल्टीप्लाई, और जो पावर में आखिरी डिजिट है भाई उसका मल्टीप्लाई। तो पावर में आखिरी में 0 था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 0 लिख दिया, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0 ही आता है। बात समझ आई यहाँ तक? तो अभी बचा क्या भाई, 89 बचा हुआ है, और 01 इसकी लास्ट की 2 डिजिट है। जब 89 को भाई इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएंगी भाई, 89, यानी कि दोस्तों ये आंसर। आती है बात समझ में भाई? यहाँ ये लास्ट 2 डिजिट वाला कंसेप्ट खत्म होता है। और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई इसमें, वो जब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाएंगे तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस, बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात समझ आती है दोस्तों? नोट डाउन करो भाई। अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों टाइप नंबर 9 पे चलते हैं भाई। और इस टाइप का नंबर है नाम है दोस्तों नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। मतलब भाई किसी नंबर में आखिरी में कितनी जीरो आ रही है, इसका मतलब भाई ये होता है। आखिरी में किसी नंबर में भाई सपोज करो लास्ट में 4 जीरो आई, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी हो जाएंगी दोस्तों, इस केस में भाई 4। अब दूसरी बात उठती है कि ज़ीरो बनती कैसे है। ज़ीरो बनती है भाई, ज़ीरो बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 2 और 5 गिन लो तो वो नंबर ऑफ ज़ीरोस बता सकता है। इसके भाई 5-7 क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ तभी क्लियर होगी आपको। तो दोस्तों 2-4 क्वेश्चन इसमें लिखो भाई। देखो भाई नंबर ऑफ ज़ीरोस के अंदर भाई एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और एक इसके बाद हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करेंगे, वो 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं भाई। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोस के लिए भाई, ज़ीरो के लिए ध्यान रखना 2 पंजे 10 जब बनेगा तो 1 ज़ीरो बनती है। तो आप हर एक क्वेश्चन में ये देखना कि भाई 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, और दोनों के कितने जोड़े इसमें यानी कि कितने पेयर्स इन क्वेश्चंस में बन सकते हैं भाई, उतनी ही ज़ीरो आएंगी। बात समझ आती है दोस्तों? इस क्वेश्चन से समझते हैं भाई। देखो 40 को मैं लिख सकता हूँ भाई 8 पंजे 40, इसको लिख सकता हूँ 8 पंजे 40। तो भाई 2 की पावर 3 तो यहाँ है और 5 की पावर 1 इसमें है। बात समझ आती है भाई? इसमें केवल एक ही 5 है ना, इसमें 5 नहीं है ना 2 है। इसमें भाई 2 की पावर 6 ये तो काफ़ी है, और यहाँ भी दोस्तों 4 8 3 24 यानी कि 2 की पावर 3 यहाँ भी है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने हर एक टर्म में ये देखा कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं।
और मैं उसके हिसाब से पेयर बना दूंगा। देखो पूरे क्वेश्चन की बात करें तो भाई 2 जो है वो काफ़ी सारी मात्रा में है, लेकिन 5 जो है दोस्तों एक इसमें है और एक 5 इसमें है। तो 5 केवल 2 होने के कारण भाई 2 ही पेयर बनेंगे 2 और 5 के। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी भाई? 2 जीरो आएंगी, ये आंसर। नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी भाई? इसमें 2। क्यों? क्योंकि 5 2 होने के कारण केवल 2 ही पेयर संभव है इसमें। बात समझ आती है भाई? डाउट है यहां समझते हैं भाई। यहां 5 कितने हैं दोस्तों? 3 है। यहां 2 कितने हैं भाई? 3 है। 2 और 5 की बात करूंगा मैं केवल। यहां 5 कितने हैं भाई? 2 हैं। यहां 5 कितने हैं दोस्तों? 1 है। यहां 2 कितने हैं भाई? 1 ही 2 है। यहां 2 कितने हैं भाई? 1 तो 2 है और 5 2 है भाई। बात समझ आती है ना दोस्तों? तो इनमें से कम कितने हैं? 5 कितने हैं भाई टोटल? 3 यहाँ है, 2 5 6 7 8। तो टोटल 5 कितने हैं भाई? 5 तो इसमें 8 हैं। और 2 कितने हैं दोस्तों? 3 यहाँ है, 4 5। टोटल 2 कितने हैं भाई? 5। तो पेयर कितने बनेंगे 2 और 5 के? केवल 5 भाई, ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों? नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इसमें 5 कितने हैं दोस्तों? देखो 4 तो यहाँ है, 5 टोटल 5 गिनते हैं भाई कितने हैं? 4 इधर है, 1 इधर है और भाई और नहीं है। तो टोटल 5 कितने भाई? 5 हैं। टोटल 2 कितने हैं इसमें? 6 इधर हैं, 3 9 इधर भाई, 10 11। टोटल 9 11, 2 कितने हैं भाई? 11। तो टोटल दोनों के पेयर कितने बनेंगे भाई? केवल 5। तो इसमें 5 जीरोस बनेंगी भाई। बात समझ आती है दोस्तों? ये आंसर। नोट डाउन करो भाई। अब यहां चलते हैं। देखो यहां पे 2 है, यहां पे भाई 1 भी 2 नहीं है ना, 5 है, यहां भी नहीं है भाई, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। तो 2 कितने बने इसमें भाई? 1 ही। 5 कितने इसमें दोस्तों? 1 भी नहीं है। तो भाई इसमें 1 भी 0 नहीं बनेगा, यानी कि 0 नंबर ऑफ जीरोस बनेगी भाई इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर 0, ये आंसर। आती है बात समझ में भाई? अब जिसको समझ आया वो इसको अटेम्प्ट करे। कैसे अटेम्प्ट करे? देखो इसमें टोटल 0 कितनी है भाई? 2 है। यहाँ 0 कितनी है दोस्तों? 3 है। यहाँ 0 कितनी है भाई? 4 है। यहाँ 0 कितनी है भाई? 3 है। और यहाँ 0 कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई टोटल क्वेश्चन में भाई? 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 17 18। तो 18 नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी भाई, इसका आंसर 18 आएगा। आती है बात समझ में दोस्तों? आती है ना भाई बात समझ में? अगर समझ आई तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो कैसे करेंगे। देखो भाई अब इसकी बात करूं तो यहाँ 2 कितने भाई? 3 तो इधर है और इसको भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, यानी कि ये हो गया दोस्तों 2 की पावर 10। तो अगर केवल इसकी बात करूं तो यहाँ 2 कितने हैं दोस्तों? यहाँ 2 है भाई 13। 5 कितने हैं दोस्तों? यहाँ है टोटल 5 6। बात समझ आती है? एक बारी समझ रहे हैं भाई, इसलिए मैं हर स्टेप लिख रहा हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं देखता और डायरेक्ट इसका आंसर मार के आगे निकल जाता। बात समझ आती है? फिलहाल सीखो भाई। तो यहाँ 2 कितने हैं दोस्तों? यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, उसकी पावर 10, यानी कि भाई 30 तो है 2। 5 कितने हैं दोस्तों? 5 है, 7 है भाई। बात समझ आती है ना दोस्तों? यहाँ 2 कितने हैं भाई? देखो 2 की पावर 2, 10 तो इधर है भाई, 10 और 7 17। टोटल 2 कितने हैं भाई? 17। 5 कितने हैं दोस्तों? 6। बात समझ आती है दोस्तों? अब ये क्या है भाई? प्लस में, यानी कि जमा कर रखे हैं। तो इसमें से कितने 2 बाहर आ सकते हैं भाई? 2 कितने बाहर आ सकते हैं दोस्तों? 13 2 बाहर आ सकते हैं। 5 कितने बाहर आ सकते हैं भाई? 6। तो बच गया जो बच गया। अब पेयर कितने बनाएंगे भाई? 5 तो 6 है टोटल और 2 है 13। तो भाई टोटल 6 पेयर बनेंगे इसके, 5 और 2 के भाई 6 नंबर ऑफ आंसर, यानी कि ट्रेलिंग 0 इसमें 6 बनेंगी भाई। नोट डाउन करो थोड़ी वैरायटी। देखो भाई नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। ध्यान देना दोस्तों, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है भाई? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नंबर
या तो आप ऐसे डिनोट करो या फिर ऐसे डिनोट करो, दोनों चीज़ें सेम है। अब आपको बताना है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर भाई कितनी नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आएंगी, मतलब कि आखिरी में कितनी ज़ीरो आएंगी। बात समझ आती है भाई। ज़ीरो कैसे बनता है दोस्तों, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके एक ज़ीरो बनता है भाई, ये बात समझ आती है। तो दोनों में कौन सा बड़ा है भाई, 5 बड़ा है। तो आप क्या करो, इस 5 से 100 को डिवाइड करना चालू करो। कैसे भाई, 100 को जब 5 से काटोगे तो 5 से यहाँ 20, 5 से भाई तब तक डिवाइड करते जाना जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। जैसे यहाँ 4 आया तो ये 5 से छोटा है। बात समझ आती है भाई। अब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालोगे भाई, ऊपर वाली संख्या को छोड़ के बाकी ऐड कर दो। तो 20 और 4 24, तो भाई इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी दोस्तों, 24। 100 फैक्टोरियल में 24 ज़ीरो आएंगी भाई, समझ आया। अब 1000 का निकालते हैं भाई। देखो 1000 को फिर से 5 से डिवाइड करना, 5 से काटोगे तो यहाँ 200, 5 से काटोगे तो भाई यहाँ 40। बात समझ आई ना। 5 से काटोगे तो भाई यहाँ कितना आएगा 8, और 5 से काटोगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 1। रिमाइंडर की कोई ज़रूरत नहीं होती, रिमाइंडर छोड़ देना। बात समझ आती है भाई। अब फिर से इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है, तो इस 1000 को छोड़ दो। क्यों, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व ही किया है। बाकी के भाई ऐड कर दो, तो 200 और 40 240, 248 और एक 249। इसमें भाई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी 249, ये आंसर। समझ आया तो भाई पॉज करो और फटाफट ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नहीं समझ आया तो सीखो मेरे साथ। 500 फैक्टोरियल में निकालना है, तो भाई 500 को फिर से 5 से डिवाइड करो। यहाँ कितना आएगा भाई 100, यहाँ कितना आएगा दोस्तों 20, और भाई यहाँ कितना आएगा भाई 4। तब तक डिवाइड करना जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। तो आ गया छोटा, तो भाई इसको ऐड कर दो। 20 और 100 120 और 4 124, तो इसमें भाई टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 124 आएंगी। आती है बात समझ में दोस्तों। समझ आई तो भाई ये करते हैं, इसको फिर से आप करोगे कैसे भाई। 86 को 5 से काटना स्टार्ट करो, तो ये 5 से काटोगे तो 17 पंजे 85, यहाँ 5 से काटोगे तो 5 दिए 15। 3 जो है 5 से छोटा है तो यहीं रुक जाओ, इसको ऐड कर लेना भाई। 17 और 3 दोस्तों 20 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें आएंगी भाई, ये आंसर। बात समझ आती है भाई। अब इधर आओ, 100 फैक्टोरियल में आप निकाल चुके हो भाई, फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये यहाँ पे 24 जीरो आएंगी। बात समझ आती है। 200 फैक्टोरियल में जब निकालोगे तो एक बारी समझ लो, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। ये 40, यहाँ करोगे तो भाई ये 8, यहाँ करोगे तो भाई ये 1, तो ये टोटल ज़ीरो कितनी आएगी इसमें भाई 49, 49। तो दोस्तों बीच में क्या है भाई, प्लस है। बीच में क्या है भाई, प्लस। तो इनको प्लस मत कर देना, दोनों में जो छोटा हो वो आंसर। तो भाई 24 इसमें जीरो आएंगी, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। अब फिर से 49 फैक्टोरियल में भाई 200 फैक्टोरियल में 49 जीरो, और 100 फैक्टोरियल में भाई 24 जीरो। तो जो छोटा है वो आंसर, यानी कि भाई 24, ये आंसर। आती है बात समझ में। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो भाई। ठीक है भाई। 120 फैक्टोरियल में दोस्तों जीरो देख लेते हैं भाई। 5 से काट लो, 5 से काटोगे 24, 5 से काटोगे यहाँ 4। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। तो 20, 24 और 4 भाई 28। इसमें तो आई दोस्तों 28 जीरो। 100 फैक्टोरियल में आपको पता है भाई कितनी जीरो होती है भाई, 24। बात समझ आती है ना दोस्तों। यहाँ 28 जीरो, यहाँ 24 जीरो, तो भाई ऊपर नीचे 24 जीरो तो कट जाएंगी, तो बची कितनी भाई, 4 जीरो बचेंगी यहाँ, ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों। अब इधर आओ, 243 में कितनी जीरो आएंगी भाई, निकाल लो। 243 में 5 से जब करोगे तो 5 चौके 20, 4 इसको भाई 5 से 48। बात समझ आई। 5 से करोगे तो भाई ये 5 निम 45, 5 से ये करोगे तो 5 एकम 5, तो भाई टोटल ज़ीरो कितनी आई
9 और 1 10 और 48 बाई 58 जीरो तो यहाँ आई। बात समझ आई दोस्तों। 48 को जब सॉल्व करोगे तो इसमें देख लेते हैं भाई कितनी जीरो हैं। तो 5 से ये 9 और भाई 5 से ये 1, तो 9 और 1 10 जीरो यहाँ, ये मल्टीप्लाई में है तो भाई 58 और 10 68 जीरोज इसमें आएंगी भाई। ये आंसर नोट डाउन करो दोस्तों। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पेपर बहुत डिफिकल्ट बनेगा तो क्वेश्चंस उस लेवल के हम मिसलेनियस में अपने करेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई ये यहाँ टाइप खत्म करता हूँ मैं। देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई टाइप नंबर 10 में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस में कभी कभी भाई डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में छपे हुए मिल जाते हैं। तो इनको भाई सीखने का तरीका देखना। देखो ये कंटिन्यूअस सीरीज है भाई, 1 इंटू 2 फिर 2 इंटू 3, यहाँ भाई फिर 3 इंटू 4, ऐसे भाई चलता चला जा रहा है ये 9 इंटू 10 तक। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1 3 फिर 3 5 फिर 5 6 5 7, ऐसे भाई 19 और 21 तक ये चलती चली जा रही है सीरीज। ऐसे ही भाई यहाँ पर 1 इंटू 4 फिर 4 इंटू 7 फिर 7 इंटू 10, ऐसे भाई 55 इंटू 58 तक ये सीरीज चलती जा रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो भाई देखो 1 फिर 2 फिर 2 3, ऐसे ही भाई 3 फिर 4 आएगा, ऐसे भाई 9 और 10 तक ये सीरीज चलती जा रही है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आए तो भाई सबसे पहले ये चेक करना कि जो नीचे का डिफरेंस है, जो 2 में और 1 में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 1, वो डिफरेंस अगर ऊपर दे रखा है तो ठीक है। देखो भाई यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का, वो ऊपर दे रखा है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का, वो ऊपर दे रखा है। तो भाई लास्ट तक जो डिफरेंस है वो ऊपर हमें दे रखा है। अगर नीचे वाली डिजिट्स का अगर डिफरेंस ऊपर दे रखा है तो भाई डायरेक्ट लिखना है इसको 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस में 1 अपॉन भाई लास्ट टर्म, डायरेक्ट इसका आंसर होता है। तो भाई 1 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस में 1 अपॉन भाई लास्ट टर्म कितनी है 10, तो 1 अपॉन 10। तो इसका दोस्तों 1 में से 1/10 हटाओगे तो ये आएगा भाई 9/10, ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों। अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखो इनमें डिफरेंस कितने का है भाई, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का भाई 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का दोस्तों 2 का। लेकिन ये 2 का डिफरेंस भाई ऊपर नहीं दे रखा, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और भाई 2 से इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड कर दूंगा। बात समझ आती है। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे भाई, तो ये जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा भाई 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसे पूरे क्वेश्चन में यहाँ तक क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। तो नीचे का डिफरेंस दोस्तों देखो ऊपर आ गया, नीचे का डिफरेंस भाई फिर से ऊपर आ गया, नीचे का डिफरेंस भाई फिर से ऊपर आ गया। ऐसे ही हर एक टर्म का डिफरेंस भाई ऊपर अगर आता है तो आप डायरेक्ट लिखोगे, ये 1/2 तो है ही, 1 अपॉन पहली टर्म, यानी कि 1 अपॉन पहली टर्म कितनी है भाई 1 है, माइनस में 1 अपॉन लास्ट टर्म भाई कितनी है 21। आती है बात समझ में। इसको सॉल्व कर देना दोस्तों, ये आएगा भाई 1 में से 1/21 गए तो दोस्तों 20/21, और भाई ये कट डाउन करोगे तो यहाँ 10, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 10/21, ये इसका आंसर आएगा दोस्तों। इसको नोट डाउन करो भाई। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बात समझ आई। यहाँ देखो फिर से भाई डिफरेंस कहाँ है, यहाँ 3 का है, यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, ऐसे ही आखिरी तक डिफरेंस कितने का है भाई 3 का है। बात समझ आती है दोस्तों। अगर डिफरेंस भाई ऊपर दे रखा है तो डायरेक्ट 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म। बात समझ आती है भाई। लेकिन यहाँ डिफरेंस 3 नहीं दे रखा तो आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से ऊपर डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड तो कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई भी करने के बाद ये सीरीज क्या बनेगी दोस्तों, ऐसे कुछ बन जाएगी।
आती है भाई बात समझ में? आती है ना बात समझ में दोस्तों? तो ये कितना बन जाएगा भाई, 55 इंटू में 58। ठीक है भाई। अब देखो नीचे का डिफरेंस ऊपर बन गया, नीचे का डिफरेंस ऊपर बन गया भाई। ऐसे ही अगर नीचे का डिफरेंस दोस्तों ऊपर बनता है तो डायरेक्ट लिख दो भाई 1/3 और ब्रैकेट में 1 पहली टर्म कितनी है दोस्तों 1, माइनस में 1 आखिरी टर्म कितनी है भाई 58। तो ये आएगा दोस्तों 1/3 ब्रैकेट में भाई 57/58। और आपको पता है कि 57 3 से कट जाता है तो काट दो, तो ये आएगा भाई 19/58। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। आती है बात समझ में दोस्तों? अगर भाई बात समझ आती है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो 1 का और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ हो गया भाई, 1 यहाँ, दोनों में डिफरेंस 3 का हाँ ऊपर है। ये हुआ भाई 4 और ये हुआ दोस्तों 9, दोनों में डिफरेंस 5 का हाँ भाई ऊपर है। ऐसे ही ये हुआ 81 और ये हुआ भाई 100, नीचे का डिफरेंस ऊपर है हाँ भाई है। अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर है तो भाई 1 पहली टर्म माइनस में 1 आखिरी टर्म कितनी है भाई 10 का स्क्वायर कर दो या 100 लिख दो। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 99 में भाई 100, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई जिसको समझ आए ना दोस्तों फटाफट भाई पॉज करके चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन भाई अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो एक बारी भाई ध्यान से समझ जाओगे तो ये 2-4 सेकंड के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो भाई 15 को क्या लिख सकते हो आप, 15 को लिख सकते हो भाई 3 इंटू 5। 35 को क्या लिख सकते हो भाई 5 इंटू में 7। 63 को क्या लिख सकते हो भाई 7 इंटू 9। ऐसे करते जब चले जाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो भाई 11 इंटू में 13। बात समझ आती है भाई? अगर बात समझ आई तो फटाफट पकड़ना चाहिए आपको कि भाई इनमें डिफरेंस 2 का, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, इनमें भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, तो हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है भाई 2 का। तो दोस्तों ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब इस क्वेश्चन को यानी कि 1/15 और भाई यहाँ 1/35, यहाँ भाई 1/63 और यहाँ करते करते 1/143। बात समझ आती है दोस्तों? जब इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 को भाई अंदर लेके चले जाओ, तो ये क्या बनेगा दोस्तों ऐसे बन जाएगा ये भाई। अब दिखा मुझे कि नीचे का डिफरेंस ऊपर है, अगर है तो भाई डायरेक्ट आंसर लिखो 1/2 तो बाहर था ही, ब्रैकेट में 1 पहली टर्म यानी कि 1/3 माइनस में 1 आखिरी टर्म यानी कि भाई 1/13। बात समझ आती है दोस्तों? तो ये कितना बनेगा भाई 1/2, यहाँ 13 3 39 माइनस 3 यानी कि 10/39। ये चीज़ें भाई डायरेक्ट आपको माइंड में सॉल्व करनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा भाई 5/39, ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों? अगर बात समझ में आई तो भाई एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे ये हम एक्चुअली में हम ये क्यों लिखते हैं ये चीज़ बताता हूँ भाई। देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 1/3 माइनस में 1/5, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो 5 माइनस 3, यहाँ इसका आंसर क्या आएगा भाई 2/3 इंटू में 5। ऐसी बात समझ आई? इसलिए तो भाई 2 ऊपर आना चाहिए, तो इसका डिफरेंस ऊपर आ गया। अब जैसे ये टर्म मैंने लिखी तो मैं अगली टर्म को भी लिख सकता हूँ भाई 1/5 माइनस में 1/7। बात समझ आती है भाई? ऐसे अगर मैं सभी टर्मों को लिखता जाऊं तो आखिरी टर्म क्या आएगी भाई 1/11 माइनस में 1/13। बात समझ आती है? तो भाई ये देखो ये दूसरी टर्म ये कट गई, ऐसे ही ये सारी टर्में कटती चली जाएंगी, तो आपके पास केवल पहली टर्म बचती है और केवल आखिरी टर्म बचती है। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ आपको बोला कि पहली टर्म और आखिरी टर्म ऐसे लिख दो भाई। बात समझ आती है दोस्तों? अगर ये समझ आया तो भाई ये क्वेश्चन तुरंत हो जाना चाहिए। देखो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो सेम क्वेश्चन है लगभग भाई सेम क्वेश्चन है।
इसमें क्या है, ऊपर से 5 कॉमन ले लो, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया दोस्तों, 1/3 प्लस 1/15 प्लस भाई कितना आएगा ये 1/35, ऐसे करते चले जाएंगे तो 1/143। आती है बात समझ में दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो 1/1 × 3। ध्यान से देखो, यहाँ लिख सकते हो भाई 1/3 × 5, यहाँ लिख सकते हो भाई 1 × 5 × 7, और ऐसे ही आखिरी टर्म को लिख सकते हो भाई 11 × 13। आती है बात समझ में दोस्तों। अब यहाँ डिफरेंस चेक करो भाई, कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो हर जगह 2 का डिफरेंस आया। तो आप क्या करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ध्यान से जब देखोगे, इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई लेके जाओगे तो भाई यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और हर जगह 2 आ गया। बात समझ आई। तो भाई नीचे का डिफरेंस ऊपर है तो डायरेक्ट लिख दो दोस्तों 1/1 माइनस में 1 आखिरी टर्म कितनी है दोस्तों 13। तो इसका आंसर आएगा भाई 5/2 ब्रैकेट के अंदर 12/13। ये कैंसिल कर देना भाई 6 से, यहाँ आंसर आएगा दोस्तों 5 × 6 = 30/13। ये आंसर नोट डाउन करो भाई। इन 2 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं। देखो दोस्तों, देखो भाई, अगर समझ आया ना दोस्तों तो इसका भाई एक ही स्टेप में आंसर लिखना चाहिए। एक ही स्टेप में कैसे लिखोगे, देखो 160 कॉमन ले लो, डिफरेंस कितने का है भाई 5 का, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब ये कितना बनेगा भाई 5/2 × 7 प्लस में 5/7 × 12, और भाई प्लस आगे करते जाएंगे तो 5/27 × 32। बात समझ आई दोस्तों। ये चीज़ भाई पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, फटाफट आंसर बता दिया जाता है। तो ये आएगा भाई 160/5, और यहाँ देखो 2 नीचे का डिफरेंस ऊपर है तो भाई डायरेक्ट 1/ पहली टर्म माइनस में 1/ में लास्ट टर्म। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा भाई 160/5, यहाँ 32 में से 2 गए भाई 30 दोस्तों 32। आती है बात समझ में भाई। नहीं, थोड़ा सा गलती हुई है शायद। ये आएगा भाई जब इसका एलसीएम लोगे तो 32, यहाँ 16 ऊपर गया -1, यहाँ भाई 15 आएगा। बात समझ आती है भाई। तो 16 से काट देना, 16 एकम 16, 16 से भाई ये 2 से फिर से काटोगे यहाँ 5 से यहाँ काट दोगे 5, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा भाई 15। ये उत्तर नोट डाउन करो भाई। अगला क्वेश्चन आप खुद ही अटेम्प्ट करके देखो कि ये होता है या नहीं होता है। इसको सिर्फ समझने की टेक्निक आनी चाहिए। यहाँ मैंने टेक्निक समझाने के लिए एक वैल्यू लिख दी है, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ लिखा मिलेगा भाई 144। बात समझ आती है दोस्तों। सिर्फ ये समझने के लिए टेक्निक लिखी गई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 × 4, यहाँ लिख सकता हूँ भाई 5/4 × 9 प्लस 7 में दोस्तों यहाँ कितना आएगा भाई 9 × 16, प्लस करते करते जाओगे तो भाई 19 में यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ कितना आएगा दोस्तों बताओ भाई, यहाँ आएगा भाई 90, एक मिनट, यहाँ आएगा दोस्तों ये है भाई 90 × में, नहीं भाई रुको एक मिनट, ठीक है भाई। तो यहाँ आएगा दोस्तों ये है भाई 9 का स्क्वायर × में 10 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 81 × में भाई 100, ऐसे लिख सकते हो आप। समझ आती है बात, समझ आई ना भाई बात, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो। नीचे का डिफरेंस क्या है भाई 3 ऊपर है, नीचे का डिफरेंस ऊपर है भाई, नीचे का डिफरेंस ऊपर है, ऐसे ही नीचे का डिफरेंस भाई ऊपर है। तो अगर ऐसे है तो 1/ पहली टर्म माइनस 1/ भाई आखिरी टर्म कितनी है दोस्तों 100। तो भाई ये आंसर आएगा दोस्तों 99 में भाई 100। ये उत्तर नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। देखो भाई और 4 क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स में आ चुके भाई। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अपना सीजीएल के मेंस में, एसएससी के सीजीएल मेंस में भाई 2017 में आया था। ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन में है जैसे सिर्फ आपको भाई सीरीज पहचाननी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो 1 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ कितना बनेगा भाई 2, 2 दूनी 4 और 2 भाई 6, यहाँ 3 3 9 और 3 12। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ भी बनेगा जो भी बनेगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 1 को 1 इंटू 2, यहाँ 6 को लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 3, यहाँ 12 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 इंटू 4, और ऐसे ही ये सीरीज कहाँ तक जाएगी। देखो 1 था यहाँ तो 1 बना, तो यहाँ कितना बनेगा भाई, यहाँ बनेगा दोस्तों 100 इंटू में भाई 101। बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है तो फटाफट कर दो इस क्वेश्चन। नीचे का डिफरेंस यानी कि भाई 1 और 2 का डिफरेंस देखो 1 दे रखा है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 दे रखा है भाई, जो नीचे का डिफरेंस है वो ऊपर दे रखा है। तो भाई फटाफट 1 अपॉन पहली टर्म माइनस में 1 अपॉन भाई बिल्कुल आखिरी टर्म यानी कि 101। तो ये आंसर आएगा दोस्तों 100 बटे में 101, इसका आंसर आएगा भाई। ध्यान से देखो दोस्तों, 2-4 सेकंड के ही आंसर होते हैं बस, सीरीज पहचाननी। तो भाई इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ क्या है दोस्तों 1 प्लस 2, यहाँ भाई 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ क्या है दोस्तों 1 2 3 4 का सम, और यहाँ भाई 51 नंबर्स का सम। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना भाई, n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है भाई n प्लस 1 बटे में 2। बात समझ आती है दोस्तों? अगर ये चीज़ मैं यहाँ लगाऊँ तो 1 और 2 का जोड़ कितना आएगा भाई 2 इंटू 3 बाई 2। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ भाई 2 इंटू 3 बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ। ये दोस्तों सिर्फ समझने के लिए है भाई, अदरवाइज तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है ये। 1 अपॉन यहाँ लिख सकता हूँ भाई 3 इंटू 4 बाई 2, यहाँ लिख सकता हूँ 4 नंबरों का सम कितना आएगा भाई, n की जगह 4 रखोगे तो 4 5 बटे 2, तो यहाँ कितना आएगा भाई 4 5 बटे में 2। ऐसे ही जब सॉल्व करते जाओगे तो यहाँ बनेगा भाई n प्लस 1 बटे में दोस्तों 2। आती है बात समझ में भाई? अब ध्यान से देखो, इस 2 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ हर बार, तो ये कितना आएगा भाई 2 जब ऊपर लेके जाओगे और उसको कॉमन निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरा 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन भाई 3 इंटू 4 प्लस करते करते कहाँ तक 1 अपॉन 51 इंटू में भाई 52। बात समझ आई? अब देखो नीचे का डिफरेंस 1 ऊपर है, नीचे का डिफरेंस 1 ऊपर है, ऐसे भाई नीचे का डिफरेंस ऊपर है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना भाई। कितना आएगा दोस्तों ये 1 अपॉन पहली टर्म माइनस में 1 अपॉन भाई आखिरी टर्म। आती है बात समझ में दोस्तों? तो ये आएगा भाई 2 और यहाँ बनेगा दोस्तों 52, एलसीएम आया इसका 26 माइनस 1 यानी कि भाई 25। इसको कट डाउन करोगे तो आंसर आया भाई फाइनली 25 बटे में 26। ये आंसर आया भाई, नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन भी देखते हैं फटाफट। इसमें ध्यान से देखोगे तो भाई 2 सीरीज चल रही है। पहली सीरीज तो ये है भाई, समझ आई ना, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, और दूसरी सीरीज भाई ये चल रही है। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई पहली सीरीज इसमें चलिए दोस्तों 1 इंटू 1 दिस, और भाई 1 अपॉन 2 इंटू 3, ऐसे ही भाई करते जाओगे तो 10वीं टर्म। अच्छा टोटल कितनी है भाई 20 टर्म, तो 10 टर्म इस वाली सीरीज़ की मिलेंगी, 10 टर्में भाई इस वाली सीरीज़ की मिलेंगी। तो इसकी 10वीं टर्म कितनी आएगी दोस्तों, देखो 1 2 3 करते करते भाई 10वीं टर्म 10 आएगी, इंटू में 11। बात समझ आती है? तो इसका आंसर तो मैं निकाल सकता हूँ। डिफरेंस कितना है भाई 1, डिफरेंस कितना है ऊपर 1, तो इसका आंसर भाई 1 अपॉन 1 माइनस में लास्ट टर्म, यानी कि दोस्तों इसका आंसर तो आया भाई 10 बटे में 11। बात समझ आती है? ये पहली सीरीज़ का आंसर। अब दूसरी सीरीज़ कौन सी है दोस्तों? दूसरी सीरीज़ है भाई 1 बटे में 1 इंटू 4 प्लस अगली वही टर्म 4 इंटू में 7। बात समझ आई भाई? तो 10वीं टर्म कौन सी होगी भाई, देखो 1 आया 4 आया, तो 1 4, अगली कौन सी होगी भाई 7 होगी, फिर कितनी होगी दोस्तों 10 होगी। ऐसे ही भाई 10वीं टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, कितने का डिफरेंस है दोस्तों 3 का। तो भाई आपको याद होना चाहिए कि ये कौन सी है भाई AP सीरीज़, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D।
तो ए कितना है भाई 1, 10वीं टर्म निकालनी है। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 3, तो 9 3 27 और 1 28। तो आखिरी की टर्म दोस्तों कितनी आएगी भाई, 28 और 3 का अंतर है भाई 31। ये आएगी आखिरी की टर्म। ठीक है भाई, समझ आती है ये बात। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है भाई 3, लेकिन 3 ऊपर नहीं दे रखा, तो आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीरीज़ भाई कुछ ऐसी हो जाएगी। अब देखो नीचे का डिफरेंस ऊपर है, तो इसका आंसर लिख दो भाई डायरेक्ट, पहली टर्म यानी कि 1 माइनस में भाई आखिरी टर्म यानी कि 31। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 30/31, और भाई बाहर 3 है ही, तो ये जब काटोगे तो ये आया भाई 10/31। बात समझ आती है दोस्तों? अगर बात समझ आती है तो भाई पहली सीरीज़ का आंसर ये, दूसरी का ये, दोनों को भाई ऐड कर दो तो आंसर आएगा 10/11 प्लस में भाई 10/31। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा भाई 11 एकम 11, 11 3 33 और 1 34। यहाँ कितना आएगा दोस्तों 310, यहाँ कितना आएगा भाई 110। तो इसका आंसर आया भाई 420/341। ये दोस्तों पेपर में आ चुका है भाई क्वेश्चन। सिर्फ पैटर्न समझो कि ये पैटर्न कैसे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं भाई, एक बारी नोट डाउन करो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, ये भी एक भाई सीधे पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ क्या है भाई n, यहाँ क्या हुआ n+1, और यहाँ कितना है भाई n+2। जब भी दोस्तों, जब भी भाई इस टाइप की फॉर्म आ जाए ना आपके पास कि n, यहाँ पे भाई n+a और यहाँ पे कुछ भी n+b है, तो भाई इस केस में क्या करना, ये फर्स्ट टर्म, ये भाई सेकंड टर्म, और ये दोस्तों थर्ड टर्म, ध्यान से देखना भाई। तो ठीक है, तो इसका जब भी इस टाइप की फॉर्म मिले तो भाई इसका आंसर रहता है 1/1 थर्ड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। बात समझ आती है? ब्रैकेट 1/ भाई पहली और दूसरी टर्म माइनस में भाई दूसरी और तीसरी टर्म। एक बारी थोड़ा याद रखना, ये अगर पेपर टिपिकल बनता है तब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भाई इसमें लगाते हैं। देखो तो 1/ तीसरी टर्म में से भाई पहली टर्म हटाओ, तो डिफरेंस कितने का रहा दोस्तों, 3 - 1 2, तो यहाँ डिफरेंस भाई 2 ब्रैकेट में 1/ पहली और दूसरी टर्म को जोड़ो, मतलब मल्टीप्लाई 1 × 2 माइनस, और भाई दूसरी और तीसरी, बस सॉरी मतलब लास्ट टर्म में आएगी ये, तो भाई लास्ट टर्म कितनी है 101 और भाई 102। आती है बात समझ में दोस्तों? अपना वही तरीका है भाई, 1/ डिफरेंस लेना दूसरी और पहली टर्म में इतने का आया, 1/ जो पहली टर्म है 1 × 2, ठीक है, और भाई लास्ट में कितना है 101 × 102 ये आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये आंसर आएगा भाई 1/2 माइनस में, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आएगा भाई 10 30 और 2। इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों, इसका आंसर भाई डायरेक्ट लिख भी सकते हो आप। कितना आएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर आएगा दोस्तों 10302 माइनस में भाई 2 बटे में 10302 इंटू में भाई 2, ये आया, और बाहर आपका 1/2 है। बस इसको आंसर सॉल्व कर लो भाई, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, या भाई इसको सॉल्व कर ही देते हैं, तो ये आएगा दोस्तों 1/2, यहाँ आएगा भाई 10 300 और यहाँ भाई 10 302 और यहाँ भाई 2 भी है, तो 2 से काटना पहले भाई, ये आएगा 5150। बात समझ आई? फिर 2 से काटो भाई, ये आएगा 2575, तो इसका फाइनली आंसर आएगा भाई 2575 बटे में दोस्तों 10 302। इसका फाइनली आंसर भाई नोट डाउन करो। एक इस टाइप का क्वेश्चन और देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। देखो भाई आगे, देखो भाई इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। इस क्वेश्चन में भाई फिर से पैटर्न समझो। देखो n, ये क्या है भाई n, यहाँ क्या है दोस्तों n+a, और यहाँ क्या है भाई n+ में b।
अगर n की जगह 1 रखोगे तो पहली टर्म बन गई, n की जगह भाई 3 रखोगे तो दूसरी टर्म बन गई, n की जगह 5 रखोगे तो तीसरी टर्म बन गई। ऐसे ही भाई n की जगह अगर 13 रखोगे तो तीसरी टर्म बन गई। बात समझ आती है दोस्तों। यहाँ a की जगह आप 2 भी लिख सकते हो भाई, a की जगह यहाँ 2 और b की जगह यहाँ 4 भी लिख सकते हो। बात समझ आती है दोस्तों। तो इस टाइप की फॉर्म बनी है ये। तो भाई ध्यान दो, इसका आंसर क्या होता है, 1 अपॉन पहली और तीसरी, पहली और लास्ट टर्म में से डिफरेंस, मतलब 5 में से 1 गया भाई 4, ब्रैकेट 1 अपॉन पहली और दूसरी टर्म इधर से यानी कि 1 और 3, माइनस दूसरी और तीसरी टर्म भाई लास्ट में से, यानी कि दोस्तों 15 इंटू में भाई 17 आएगा। आती है बात समझ में दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेना भाई। ये कितना आएगा 1 अपॉन 4 और यहाँ कितना आएगा भाई 1/3 माइनस में 17 पंजे 85, 5 8 का हाथ से 17 एकम 17 और 8 बाई 25। आती है बात समझ में दोस्तों। एलसीएम आया भाई 255 है ना। तो यहाँ कितना आएगा भाई 8 और 5 85 माइनस 1, तो ये दोस्तों 84 बटे में भाई 255। ठीक है, यहाँ 4 था ही तो 4 से काट देना, ये आएगा 21 बाई 255। इसको भाई मेरे ख्याल से 3 से फिर से कट सकता है ये, तो इसका फाइनली आंसर आएगा भाई 7 बटे में 8 5 85, यानी कि ये आंसर नोट डाउन करो भाई। अगर पेपर मुश्किल बनता है तब इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में दिखते हैं भाई, अदरवाइज जो हमने शुरुआत में 5-7 क्वेश्चन किए वैसे ही आपके पेपर में मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास भाई यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे या तो भाई HCF LCM उठाएं, या तो HCF LCM उठाएंगे, या फिर सर्ट्स इंडाइसिस उठाएंगे, या फिर एक एवरेज वाला चैप्टर है वो उठाएंगे। इन 3 में से कोशिश करेंगे कोई ना कोई चैप्टर उठाएं और भाई उसको ख़त्म करते हुए अपने एडवांस को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए दोस्तों भाई धन्यवाद। समझ आए तो मन करे तो लाइक कर देना, ना करे तो छोड़ देना। कमेंट आपका मन करे तो कर देना, सब्सक्राइब शेयर करो और करवाओ। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई और अच्छे कंसेप्ट के साथ। चलो भाई धन्यवाद।